दोस्तों, ये कहानी एक ऐसी औरत की है जिसे भूलना नामुमकिन है। और ये घटना भी एक शादीशुदा औरत के साथ ही घटी थी जिसका नाम अंकिता शर्मा है और वह दिल्ली के आनंद विहार में रहती है। तो बिना टाइम वेस्ट किए छोटी सी इंट्रो के साथ कहानी को शुरू करते हैं। वो बताती है कि मैं एक वकील हूँ, मेरे पति आईटी कंपनी में नौकरी करते हैं। दोस्तों, ये घटना तब की है जब वो 26 साल की थी और 7 महीने से प्रेग्नेंट थी और अपने बेबी का ख्याल रखने के लिए वो अपने काम से छुट्टी ले ली थी। उस दिन उसके पति जब शाम को ऑफिस से घर लौटे तो पास ही एक पार्क में टहलने का प्रोग्राम बनाया। खाना वाना खाते खाते करीब रात के 9 बज चुके थे और वो अपनी कार में पार्क जाने के लिए निकल पड़े ताकि ज्यादा रात होने से पहले उन लोग वहाँ से घर वापस लौट आए, जिससे बेबी को भी कोई दिक्कत ना हो। उन लोग वहाँ पहुँचने पर देखा कि बाग में काफी लोग टहल रहे थे, तो वे भी आधे घंटे तक चहलकदमी करी। फिर जब थक गए तो वापस चलने का फैसला किया। उसके पति ड्राइवर की सीट पर बैठे थे और वो जैसे ही अपनी तरफ का गेट खोला, एक बूढ़ी औरत पीछे से उनकी ड्रेस को खींचने लगी। उसने इसे नॉर्मल समझकर बिना नोटिस किए कार में बैठ गई। उनकी गाड़ी 5 मिनट तक ही चली थी और जब गाड़ी रेड सिग्नल की वजह से रुकी तो फिर वही बूढ़ी औरत सामने दिखाई दिया। इस बात पर भी वह ज्यादा ध्यान नहीं दिया और घर पहुंच गए। अगली रात उनका पति किसी बिजनेस के काम की वजह से घर से बाहर गए थे। वो घर में अकेली थी। रात को 2 बजे के करीब जब उनकी नींद खुली तो वो कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर वो बुरी तरह से कांपने लगी और आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने देखा कि वही बूढ़ी औरत पलंग के जस्ट बगल में बैठी हुई थी और इनसे बोली कि मेरे पास आ। एक बार तो उन्हें ऐसा लगा कि वो कोई सपना देख रही है, लेकिन जब वो अपनी आंखें बंद करके वापस खोली तब भी वो वहीं पर बैठी हुई थी। उनके दिल की धड़कन बढ़ने लगी, ये सोचकर कि वो बच्चे को कोई नुकसान ना पहुंचाए। वो अपने दरवाजे की तरफ भागी और किसी तरह अपने घर से निकल गई। वो बाहर निकलकर पड़ोसी का दरवाजा खटखटाया। पड़ोसी दरवाजा खोला और देखा कि वो बुरी तरह डरी हुई है, लेकिन उसने अपनी पड़ोसी से कुछ नहीं बोला क्योंकि उसको लगा कि अगर वो उनसे कुछ कहेंगी तो वो इनके बातों पर भरोसा नहीं करेगा। उन्होंने तुरंत अपने पति को कॉल लगाया और उनका पति उसी समय वहां से निकल गया और सुबह 5 बजे तक अपना घर पहुंच गया। उसने अपने पति को सारी घटना बताई। उसका पति ये सुनकर बेचैन हो उठा और वो यही सोचकर घबरा रहा था कि आज तो सब सही रहा, लेकिन कल मेरी गैर मौजूदगी में, मतलब अगर मैं अपने काम पे गया तो ना जाने उसका वाइफ के साथ क्या होगा। उन्होंने अपने घर में एक पूजा रखी और घर को पूरी तरह से शुद्धिकरण करवाया ताकि वो औरत दोबारा कभी ना दिखे। और उस दिन के बाद उनके साथ ऐसी घटना दोबारा कभी नहीं घटी। दोस्तों, गर्भावस्था के दौरान यहाँ वहाँ नहीं जाना चाहिए, वरना काली शक्तियाँ पीछे पड़ सकती है और होने वाले बच्चों को नुकसान पहुँचा सकती है। तो आई होप कि आज की स्टोरी आपको पसंद आई है, और अगर पसंद आई है तो इसे लाइक करो और अपने उस फ्रेंड के साथ शेयर करो जो ऐसी कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।